हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट, हेलो आलिया। हेलो। चलो, मैथ्स क्लास 10 के सीरीज में हम लोग कवर करेंगे ट्रेंगल्स। आज ये लेक्चर रहेगा 1। यह इंपॉर्टेंट रहेगा सीबीएसई के लिए, आईसीएसई बोर्ड के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी पे पैटर्न पे रहेगा। यह इंपॉर्टेंट होगा 2026 के एग्जाम्स के लिए, जो भी आपका बोर्ड का एग्जाम्स है, जो कि 17 फरवरी को है। इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका वेटेज भी सबसे हाई रहता है और बच्चों को थोड़ा सा ये डिफिकल्टी भी लगता है। तो ये लास्ट में आप क्या कीजिएगा, ये चैप्टर को रिकवर आप कवर कीजिएगा तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स इसमें ऑब्टेन करने का चांस रहेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा और डिसिप्लिन से इस चैप्टर को धीरे धीरे इसको करके इंगेज रखना पड़ेगा आपको इस चैप्टर में। मतलब आपको एक दिन में ये पूरा ट्रेंगल्स कवर नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक वीक लगेगा, 7 लेक्चर लगेगा इसका। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में इसमें क्या क्या रहेगा, मैं एक इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूं कि इसका इंट्रोडक्शन में रहेगा। इंट्रोडक्शन में हम लोग ट्रेंगल्स पढ़ेंगे। ट्रेंगल्स में हम लोग सबसे पहले थेल्स थ्योरम पढ़ेंगे। थेल्स थ्योरम से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, वो एमसीक्यू में रहे, ठीक है। या आपका 2 मार्क्स में रहे, ठीक है ना, 2 मार्क्स में रहे या एमसीक्यू में रहे। फिर सिमिलर ट्रेंगल पढ़ेंगे। यहाँ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल का कोई रोल नहीं है, सिमिलर ट्रेंगल पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर हम लोग इसका इंपॉर्टेंट रिलेटेड ट्रेंगल्स पढ़ेंगे, ठीक। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद पाइथागोरस। बाकी ये सब थोड़ा सा अभी ये डिलीट हो गया है, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पाइथागोरस है। फिर क्या हो जाएगा, थेल्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है। सबसे पहले बताइए कि कॉन्ग्रुएंट फिगर होता क्या। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर एकदम एग्जैक्ट, दो फिगर कोई भी हो, दो फिगर एक दूसरा को क्या करे, कवर कर ले। कवर कर ले के मतलब क्या हो गया, एक के ऊपर एक एक के ऊपर एक रख देंगे तो, ठीक है ना, एक के ऊपर एक रख देंगे तो, ठीक है। ये तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। ओके। अब क्या होगा, जैसे कि ये फिगर देखिए, एक के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, कंसाइड कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये फिगर हुआ। अब हम लोग को स्पेशली इसमें पढ़ना है ट्रेंगल्स के बारे में, ठीक है। और उसमें भी क्या करना है, कवर करना है हम लोगों को सिमिलर ट्रेंगल्स के बारे में ज्यादा कवर करना है। सिमिलर ट्रेंगल्स के बारे में, सिमिलर ट्रेंगल्स के बारे में, सिमिलर ट्रेंगल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। अब ये सिमिलर फिगर है। सिमिलर फिगर के मतलब क्या होता है ना, आपको दिखने में कोई बड़ा छोटा हो सकता है, बट अगर आप उन दोनों का रेशियो लीजिएगा कोरस्पॉन्डिंग साइड का, तो वो एक कांस्टेंट आएगा। जैसे बेटा देखो, ये 3 है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग से ये मान लो कि 12 लिख लेना है, ठीक है, 12 लिखना है। अब मान लीजिए यहाँ का 4 का मल्टीप्लाई करके लाए, तो ये 6 है, तो यहाँ क्या होगा, 24 हो जाएगा। अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये रेशियो सेम आएगा। रेशियो सेम करने का मतलब क्या होगा, ये 1/4, ये 5/20, तो 1/4 है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा, 6/24, तो ये क्या हो जाएगा, वन बाई फोर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है। अब यहां से देखो, सिमिलर पॉलीगन, मतलब पॉलीगन के मतलब होता है कि ऐसा फिगर, क्लोज फिगर, जिसके साइड्स क्या हो, 3 हो या 3 से ज्यादा हो। वो कब सिमिलर होंगे, तो उनका क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए, या आपस में एंगल्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बस। सिमिलर में यही होता है। अच्छा, लेकिन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में जरूरी नहीं है कि अगर मैं बोल दूं कि ये सब, ये बताओ कॉन्ग्रुएंट है, बट सबका एंगल क्या है, 90 डिग्री, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, एग्जैक्ट सेम है, एग्जैक्ट इक्वल है, ये एग्जैक्ट इक्वल नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है ना, कभी कोई कह देना कि सिर्फ एंगल इक्वल होगा तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सिर्फ एंगल इक्वल होने का जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होगा, तब कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब एग्जैक्ट इक्वल, एंगल भी इक्वल चाहिए, साइड्स भी इक्वल चाहिए, ठीक है। बट सिमिलर ट्रायंगल होने के लिए क्या चाहिए, आपका रेशियो सेम हो सकता है, बड़ा छोटा हो सकता है, रेशियो कांस्टेंट आना चाहिए कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का। एंगल्स में इक्वल होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आपका सिमिलर हो जाएगा। तो हम लोग को ज्यादातर इसमें पढ़ना है सिमिलर ट्रायंगल्स के ही बारे में पढ़ना है। तो हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे तो दो कंडीशन आता है। अगर एमसीक्यू में आ जाएगा कि अगर कोई भी ट्रायंगल्स सिमिलर है तो उसका क्या होगा कंडीशन, तो एक कंडीशन होता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, इक्वल। इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल के मतलब क्या होता है, इक्वलिटी आएगा। मतलब दो साइड का रेशियो लीजिएगा करस्पॉन्डिंग, तो कुछ फिक्स नंबर आएगा। प्रोपोर्शन। हाँ, प्रोपोर्शन में होगा, सिमिलर प्रोपोर्शनलिटी में होगा, ठीक है ना। ये बोलेंगे, जैसे कि अगर हम बोल दे रहे हैं, ये बोल दिए रहे 5 है, अगर ये बोल दिए कि ये 5 है या 15 है, ये 5 बोल दिए, तो अगर हम 5 15/5 किए तो 3 आया ना। तो अगर हम यहाँ का कोई नंबर लिए, ठीक है, या मान लो यहाँ का हम कोई नंबर ऐसे ले लिए, 18 ले लिए, तो यहाँ 6 होगा। फिर
आएगा कि नहीं? अब यहाँ मान लो क्या ले ले, 21 ले ले तो यहाँ क्या होगा, 7 तो 3 आ जाएगा ना। बहुत बढ़िया, ये हुआ एकदम सही जवाब आपका। और जैसे ये इसमें देखो, अब बताओ, या तो तुम बता दो कि ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री। अगर ये क्या है, 70 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग 70 डिग्री। ये 100 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 100 डिग्री। अब कभी कभी ना एक क्वेश्चन देखो कैसे पूछता है, सर 100 डिग्री नहीं होगा, फिर गड़बड़ हो एंगल जाएगा प्रॉपर्टी पूरा। में अच्छा, 80 होता है। हाँ हाँ, तो यहाँ क्या हो गया बेटा, थैंक यू, ये खुद तो 100 हो गया ना, तो 80 ही हो पाएगा। ये भी ध्यान देना, ट्रायंगल्स ही नहीं बनता। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये होता है शार्पनेस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गुड जॉब। अब यहाँ से देखो, जैसे कि अब कभी कभी क्या ना होगा, सिंपल ऐसा पूछ देगा, इस तरह का एक क्वेश्चन पूछ देगा, ये ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, सी है, ये डी है, ये ई है, ये क्या है, एफ है। अगर ये ऐसा देगा, देखना है, ए बी सी सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखना क्या होगा, सिंपल समझने की कोशिश करना। कह देगा ना कि ये सिमिलर ट्रायंगल दिया है, तो अगर ये 30 डिग्री है, ठीक है, ये 40 डिग्री है, ये एक्स है, तो कहेगा कि आपको वाई बताइए, जेड बताइए, डब्ल्यू बताइए, कैसे बताइएगा। तो सबसे पहले एक्स निकल जाएगा, एक्स निकलेगा कैसे, एक्स कैसे निकलेगा, 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री, 70 होता है ना, हाँ, ये 180 डिग्री होगा। तो तो 110 हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब, तो ये क्या हो जाएगा, 110। 110 डिग्री। अच्छा अब देखिए क्या होगा ना, दो, अब कहिएगा कि सर इसमें तो तीनों नहीं दिया है, तो कैसे निकलेगा, ये कैसे, सर एंगल तो सेम होता है ना। हाँ एंगल तो सेम होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, सेम होगा। गुड गुड, वेरी गुड। तो ये क्या होगा, डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए इक्वल हो जाएगा इक्वल टू डी, यानी कि वाई इक्वल टू डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री, 30 डिग्री। अच्छा डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बताइए, 40 डिग्री, 40 डिग्री, वेरी गुड। अच्छा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड, तो ये कितना हो जाएगा बताइए आप, 110। 110 डिग्री। गुड जॉब। ये सिर्फ पूछ, ये एमसीक्यू में पूछेगा। एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, देखिए बताइएगा, देखिए कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसे देता है कि दो सिमिलर ट्रायंगल दिया है, ये सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है, कहेगा कि सिमिलर ट्रायंगल है, ये एक्स है, ये 10 सेंटीमीटर है, और ये कहेगा 20 सेंटीमीटर है, ये 40 सेंटीमीटर है। ये कहेगा कि अब इतना ही दिया, देखिएगा इतना ही दिया, कहेगा एक्स बताइए, क्योंकि ये रेशियो में है तो तो सेम सेम होगा, जाएगा। यानी कि आपका एक्स बाई 10 कीजिएगा तो ये किसके इक्वल होगा, 20/40, 20/40। बहुत बढ़िया, ये 1/2, तो ये क्या हो जाएगा कट के, 1/2। 2, अब बताइए, इधर में ये मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो बताइए कितना आ गया, एक्स 5। 5 सेंटीमीटर। बस ऑप्शन में रहेगा कैसे, ऐसे 10 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन रहेगा 5 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन रहेगा 15 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन रहेगा 21 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। या 21 सेंटीमीटर, जो भी है, ठीक है, 21 सेंटीमीटर मान लीजिए, तो कौन सा ऑप्शन के साथ जाइएगा, 5 ही वाले। बस बी ऑप्शन के साथ। बस इसी तरह के छोटे छोटे एमसीक्यू रहेगा। तो पहले किसी भी चैप्टर में एंट्री लिया जाता है ना, तो एकदम छोटा छोटा कंसेप्ट पे छोटा छोटा क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, उससे थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होता है कि अच्छा इस तरह से आएगा तो ये बनाएंगे, इस तरह से आएगा तो ये बनाएंगे, तो बड़े चैप्टर को इस तरह से डील करते हैं, ठीक है। अब आइए, तो हम क्या बताना चाह रहे हैं कि आखिर जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल होगा, तो देखिए ये क्या क्या बताए, एक क्राइटेरिया है, दो है, तीन है, चार है। मैं बताना चाह रहा हूं ये कि आपके पास सिर्फ देखिए दो चीज आया, एक तो चीज क्या आया कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग, ये था ना कि कोरस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये था। एक क्या था, रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स साइड्स आर सेम आर इक्वल। या इक्वल, इक्वल ही लिख लीजिए, ठीक है। अब यहां से क्या होगा ना कि अब जरूरी नहीं है आप ना कोई भी दो इसमें से ऐसे बता देते हैं, मैं बता कि अगर मैं बोल रहा हूं ना कि अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ठीक है। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री है, आइए मान लो कि 90 डिग्री आ गया, दिख नहीं रहा है 90, समझने की कोशिश करो कि ठीक है कि नहीं। तो अब सिम एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के, एंगल क्यू किसके इक्वल है, एंगल
एंगल क्यू नहीं, पहले जिस ट्रायंगल का पहला एंगल लिखे हो बी का, तो एंगल क्यू हो जाएगा। एंगल सी किसके एंगल है? एंगल आर का। तो ये सीधा बोलेंगे कि तीन ही क्राइटेरिया देखना है, ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर का, बाई किस से? बाई ए क्या हो जाएगा? ए ए ए सिमिलरिटी से। तो सर ऐसा क्या कह सकते हैं कि किसी भी ट्रेंगल में तीन एंगल आपस में इक्वल दिख गया तो वो सिमिलर होगा। हाँ, अब कभी कभी क्या करता है ना, इस तरह से दे देगा, देखिएगा यहां से मिरर इमेज लगा देगा ऐसे। तो देखिएगा मिरर इमेज लगाएगा ना, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री के इक्वल होगा सपोज। सामने में ऊपर वाला तो ठीक है कि 70 डिग्री है, तो ये 70 डिग्री है, ये 80। 80 है, तो ये 80 है। अब क्या कीजिएगा, अब आपको तो पहले दिखा दिए ना, अब हटा देते हैं। अब बताइए, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि मतलब आपको क्या करना होगा, आप सबको क्या करना होगा कि ट्राई कीजिएगा मिरर को मन में सोचने का, उसके बाद सोचिएगा अच्छा ये इससे हो गया, ये बैक में होगा तो ये भी बैक में है, ये सामने है तो ये सामने। तो इस तरह से जाएगा। हम कहना ये चाह रहे हैं ना कि जब आप पी क्यू आर, तो अब अगर ए बी सी लिख दिए, तो बताइए सिमिलर लिखिएगा ना, तो याद रखिएगा कि जिसका एंगल जिसके इक्वल होगा वहां पे लिखेंगे। ए के इक्वल एंगल कौन है? पी पी। तो अब बताइए बी के इक्वल पी कौन? आ नहीं नहीं पी आर हाँ, तो आर लिखिएगा, ना कि क्यू लिखिएगा। उसके बाद बताइए सी के इक्वल कौन है? क्यू है, तो ये होगा। इसका मतलब अब जब आप रेशियो जब निकालिएगा तो इस तरह से रेशियो निकलेगा, ए बी का रेशियो किसके साथ? अब पी आर पी आर का इक्वल किसके होगा? बीसी का किसके साथ? आर तो क्यू हाँ, तो बीसी का किसके साथ हो जाएगा? आर क्यू का। अब बताइए एसी का किसके साथ हो जाएगा? पी क्यू। पी क्यू का। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा। तो इसमें अब कभी कहेगा ना, कि कभी कहेगा भी कि अगर मान लीजिए अगर इसी में और क्वेश्चन दे दे कि ये 10 सेंटीमीटर है, ये एक्स है, ये कितना हो जाएगा? मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 10 है, नहीं कौन सा एक्स है? पांच गड़बड़ है, होगा। एक सेकंड में बता रहा हूँ, ये है, हाँ ठीक है, ये सामने है, तो ये 2 सेंटीमीटर कर लीजिए, ठीक है। अब ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर है, या कोई भी मान लीजिए, चलिए इसको हटा दीजिए। अभी बताइए तो कैसे लिखिएगा? दो साइड चाहिए, तो सर अब रीड्रॉ कर लेंगे। हाँ हाँ कोई, हाँ रीडर, हाँ वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, इसके तरफ ला के कर लेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, ये भी अच्छी सजेशन है कि जैसे ये है ना, तो ऐसे इसी के तरह एक को रीड्रॉ कर लो, कि मतलब पी यहाँ लिख दो, आर यहाँ लिख दो, फिर क्यू लिख दो, रीड्रॉ कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। ये 80 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, ये वाला 30 हो जाएगा, अब इसके corresponding दिखने लगा, तो ये भी सही बात है। यहाँ पे अब यहाँ ये एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, है कि नहीं? तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ये वाला से ये वाला में कंपेयर करेंगे, यानी कि ए बी अपॉन क्या लिखेंगे? पी आर, है ना? हाँ, ए बी अपॉन पी आर, और कौन सा लेंगे? ए सी अपॉन पी क्यू, क्यू। पी क्यू। अब यहाँ से रख लेंगे, तो ए बी कितना दिया है? ए बी दिया है 5 सेंटीमीटर, यही है ना? अब पी आर कितना है? पी आर है एक्स हमारे एक्स, और ये कितना हो गया? ए सी कितना दिया हुआ है? 10, 10 और ये कितना हो जाएगा? दो। 2। अब क्रॉस कर लीजिए, सर काटो इसको। तो ये कितना हो जाएगा? 5 5। अब ये क्या हो जाएगा? ये भी कट जाएगा, है कि नहीं? ऊपर से ऊपर कट जाता है, तो 1/1, ये पलट दीजिएगा, है कि नहीं? एक्स तो 1 हो गया। तो 1 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, समझ गए ना आप लोग? 1/1 1/1, तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, इस तरह से कर सकते हैं। तो ये मिरर इमेज में भी है। कभी कभी क्या हो गया ना, एक और, अभी ये सिमिलर हुआ है बाई ए से, बट ये इसमें मिरर इमेज भी यूज हो रहा है, ये याद रखिएगा कभी कभी। तो एक क्या होगा कि डायरेक्ट दिख जाएगा, एक क्या होगा बेटा? डायरेक्ट दिख जाएगा, कि डायरेक्ट कोरस्पॉन्डिंग दिया होगा। एक क्या होगा कि मिरर इमेज से दिखेगा, मिरर इमेज सामने फील करना कि मिरर रख के। दूसरा क्या होगा? 180 डिग्री से रोटेट करोगे, 180 डिग्री से क्या करोगे? रोटेशन वाला, तो रोटेशन वाला दिखाता हूँ। वन मतलब ये रोटेशन करना पड़ेगा, तब जाके आपको करस्पॉन्डिंग फील होगा, जैसे कि ये है इस तरह से, ठीक है। इसी चीज को हम क्या करते हैं, देखिएगा, इसी चीज को हम आपको दिखाते हैं। यहां से ऐसे कर लीजिए, ये इसको पलट दिए, तो आया 1 डिग्री का रोटेशन, है कि नहीं? 50। तो है कि नहीं? तो अब क्या होगा, ये सिमिलर है कि नहीं? तो इसमें कैसे देखिएगा, तो ये देखिए, ये 80 है ना,
तो ये एक्स 80 होगा। सिमिलर अगर दे देगा, अगर मान लीजिए, अब देखिएगा, अब अपने आप आइडिया लगाइएगा। अगर यहां से क्या इधर से क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो यहां से क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ही सोचना पड़ेगा। यहाँ से क्लॉकवाइज है, तो यही से 80 से ही तो क्लॉकवाइज सोचिएगा। तो इधर में क्या होगा, 70 होगा, तो ये 70 होगा। बोलिए हाँ या ना। अगर ये 70 हो गया तो ये तो टोटल कितना होगा, ये 30 होगा, तो ये वाला 30 होगा। बोलिए हाँ या ना। ये देख के मुझे फिर इसका प्रिज्म वाला याद आ गया। हाँ, तो इस तरह से सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। 180 या आप रीअरेंज कर लो। हाँ, बच्चे को रीअरेंज करवा दीजिए, या तो इसी को ऐसे घुमा दीजिए, बच्चे को घुमा चाहिए, क्या बोल मैंने ट्रेंगल को घुमा दीजिए, बात पकड़ने लगे, बात पकड़ने लगे, ठीक है। बच्चा पकड़ के हाँ, ये क्या हो जाएगा, पी क्यू आर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, ये देखो, ये देखो ए था, आइए क्या था बी, और ये था सी, आइए क्या था पी, आइए क्या हो जाएगा क्यू, आइए देखो आर। बोलो हाँ या ना। तो इस तरह से रोटेट करके आप करस्पॉन्डिंग देख सकते हो, ठीक है ना। तो एक्स कहाँ गया, फिर आ गया एक्स यहाँ पे, ये आ गया एक्स। बोलो हाँ या ना। अच्छा, ये क्यू हो गया 70 डिग्री, ये हो गया 70 डिग्री, रीअरेंज कर लो, ये 80 डिग्री, यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, 70 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री। बोलो हाँ। आपने अभी यहाँ पे इसको 70 बोला, 30। हाँ, तो वो 30 डिग्री है, ठीक है कि नहीं। अब क्रॉस हो गया कि नहीं, ये 80, ठीक है ना। ये गलत दिख रहा है क्या हम लोग को, लग रहा है इसमें मिरर इमेज भी आ गया है। कोई नहीं, यहाँ से मिरर इमेज भी कर लोगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, सर आपकी ईयर प्लग से काम कर लो। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अगला देख लो, तो ये करस्पॉन्डिंग, ये सिमिलरिटी से हुआ, ठीक है, ये सिमिलरिटी से। तो सबसे पहला, अच्छा ए को कभी कभी क्या बोल देते, तो पहला हम लोग क्या देख लिए, पहला हम लोग देख लिए कि कोई भी सिमिलर ट्रेंगल होगा वो किससे होगा, सिमिलर ट्रेंगल दो किससे होगा, दो सिमिलर ट्रेंगल किससे देख रहे हैं, बाई ए सिमिलरिटी से, तीन ए। अच्छा अच्छा। अच्छा, दो भी होगा तब भी हो सकता है, दो होगा तब भी कैसे हो जाएगा, ऑलरेडी तीसरा वाला इक्वल होगा, तो दो से भी काम चल जाएगा। अगर हम ये 30 लिख रहे हैं, ये 70 लिख रहे हैं, ये 30 लिख रहे हैं, ये 70 लिख रहे हैं, तो एक बात बताओ, क्या ये वाला ऑटोमेटिक इक्वल होगा कि नहीं होगा। होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये भी 100 आएगा, ये भी 100 आएगा, तो ए सिमिलरिटी भी होता है बाई ए सिमिलरिटी। क्योंकि कम से कम खोजोगे, तुरंत रखा दोगे कि सिमिलर ट्रेंगल है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, अब यहां से देखना ना क्या बोल रहा है, एक क्वेश्चन देखते हो कि ए बी सी है, इसमें क्या दिया, एक ए बी सी बना दो ऐसे। क्वेश्चन देखो, एक ए है, बी है, सी है, यहां से क्या दिया, DEF डी ई एफ। सीधा सीधा लिखो, क्या लिखो कि कौन किसके इक्वल दिया है, बी किसके इक्वल है, E ई के के, F देखो, एफ किसके इक्वल है, C के। सी के। तो मतलब A एंड जो ये क्या हो जाएगा, ए बी क्या है, ए बी एक्स है, नहीं ए बी क्या, ये डी ई एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा 3x। बोलो हाँ या ना। तो देन टू ट्रेंगल्स आर, बताओ क्या होगा, अरे दो एंगल इक्वल है, क्या होगा, सर कौन, सॉरी से, क्या होगा, दो एंगल्स इक्वल है तो क्या होगा, सिमिलर, अच्छा सिमिलर होगा बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट होने का चांस नहीं है। अच्छा, एक बात अभी तो बताया, अभी क्या बताया बेटा, अभी बताया ना ये कि मान लो ना ये 30 डिग्री है, तो ये भी सर क्या अभी होगा बता 30 डिग्री, दिया। ये 70 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा 70, ऑटोमेटिक ये कितना हो जाएगा 100। तो सिमिलर हो सकता है बट कॉन्ग्रुएंट होने का चांस नहीं है। कॉन्ग्रुएंट सिर्फ एंगल से नहीं होता है, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए साइड भी इक्वल चाहिए। अगर ये चीज अगर देखो ना, ये रेशियो में दिया हुआ ना, एग्जैक्ट कहाँ इक्वल दिया है, इक्वल कहाँ दिया, तो एक इसका मतलब क्या, बड़ा है, एक क्या है, छोटा है। तो बड़ा छोटा कभी कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं पाएगा, होगा क्या, तो सिमिलर होगा। साइज में बड़ा छोटा हो तो वो सिमिलर का चांस ज्यादा है, कॉन्ग्रुएंट होने का तो चांस ही खत्म हो गया। और वो भी चांस है इसलिए कि दो एंगल इक्वल दिया, ठीक है ना, ऑटोमेटिक थर्ड एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम बी के साथ जाएंगे, ठीक है। अगला देखो, तो इसमें क्या कहेगा, देखना, अगला देखो, कह रहा है एस ए सिमिलरिटी, फिर एस सिमिलरिटी, और फिर ए सिमिलरिटी। तो इसमें क्या होगा, सिंपल सिंपल बता देते हैं
कि कभी भी एस एस ए वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ। एस ए एस वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ। सास। हाँ, ये बता देता हूँ, देखना। कभी कभी यहाँ इसके लिए ना दो चीज समझो, ये बहुत बेसिक है, सारे लेक्चर का ये मेन पार्ट है, समझ लो। पूरे ट्रायंगल्स का मेन पार्ट चल रहा है। इसमें क्या देगा बेटा कि दो हमारे पास ये देगा, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है। ये क्या होगा, 70 डिग्री होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 7। अगर ये देखो, ये 3 मीटर या 13 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा, 13 सेंटीमीटर है। ये सेम होना चाहिए। तो ये देखना, हमेशा क्या होगा, दो एंगल जहां बन रहा है वही साइड देगा। जिस पे दो एंगल बन रहा है वही साइड देगा, ठीक है। दो एंगल के बीच में देगा, तीसरा नहीं देगा, ये नहीं देगा, क्योंकि ये देगा तो ये एंगल नहीं दिया, अगर ये देगा तो ये एंगल नहीं दिया। जगह निकालने के लिए। हाँ, तो निकाल, हमेशा ये दोनों साइड के जिस पे रहेगा एंगल वही साइड दिया रहेगा, तो इसको बोलते हैं एस ए एस से, सिमिलरिटी से। ये क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। अगला क्या होगा, इसी तरह का कोशिश करो। एक होता है आर एच एस, तो कभी कभी क्या होगा ना, देखना। आर, राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ, दो साइड्स और एक एंगल यहाँ 90 डिग्री बन गया ऐसे, ठीक है। ये ठीक है, 90 डिग्री आए, और दो यहाँ पे या एक एंगल और आ जाए तब भी इसको आरएचएस ही बोलेंगे, ठीक है। अब बच गया हमारे पास क्या, कि ऑल साइड वाला। बिल्कुल सही बात है सर, ऑल साइड वाला भी रहेगा तो उसको बोलेंगे एस एस से, एस एस सिमिलरिटी बोलेंगे, क्या हो जाएगा। तो ऐसे ये वाला कभी कभी देख लेना, सीधा ये क्या है, 3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, दो का मल्टीपल है, तो यहाँ अगर 4 सेंटीमीटर रखोगे तो यहाँ 8 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर रखोगे तो यहाँ 10 सेंटीमीटर। रेशियो सेम आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट इक्वल होने का जरूरी नहीं है एस एस में। ये इस तरह से कि ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर, और ए सी बाई क्या हो जाएगा, पी आर। कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, ठीक है। ये कांस्टेंट आ गया, रेशियो फिक्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सीधा सिमिलर ट्रायंगल। ये हो जाएगा सिमिलर ट्रायंगल। अगर लिखना चाहिएगा तो इस तरह से सिंबल में इसे लिख देते, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के साथ लिखिएगा, ठीक है। मतलब एक से इक्वल पी का होगा, बी का इक्वल क्यू से होगा, सी एंगल आर के इक्वल होगा। ये रहा हमारा अब तक का, अभी दो दो वाला बता ही दिए, तो ये दो दो वाला। तो इस तरह से पूरा बेसिक क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा सर, बहुत बढ़िया कि ए में 3 एंगल इक्वल होगा कोरस्पॉन्डिंग। उसको देखने का तरीका भी हो सकता है कि डायरेक्ट दिख जाए। ये देखिएगा, ये किसी के लिए भी 3 रूल आएगा, कि ये डायरेक्ट दिख जाए, या मिरर इमेज हो, व 1 डिग्री का रोटेशन हो। इसमें भी 3 आएगा उसी तरह से, कि डायरेक्ट दिख जाए, या मिरर इमेज हो, या रोटेशन से कोरस्पॉन्डिंग दिख जाए। इसमें भी तो लोग कंफ्यूज होने लगता है, क्या रे, इस सबका 15-16 रूल है क्या? नहीं, सिर्फ कितने रूल होते हैं, रूल इतने ही होते हैं। इसी में आएगा, आरएचएस भी इसी में आएगा। या एस एस लिखो, या एस ए एस लिखो, या आर एच एस लिखो, या एस ए एस लिखो, या आर एच एस लिखो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 1 2 3 4। ए सिमिलरिटी, एस एस सिमिलरिटी, या आर एच एस सिमिलरिटी, एस एस सिमिलरिटी, या ए। ये इतने 4 होता है, ठीक है। इसका 3 आएगा, एक डायरेक्ट वाला, एक मिरर इमेज वाला, एक 1 डिग्री रोटेशन वाला, डायरेक्ट अगर नहीं दिखे तो, ठीक है। इसमें तुमको खोजना है कि कौन सा साइड का दो रेशियो इक्वल है और कौन सा एंगल इक्वल है। इसमें खोजना होगा कि तीनों साइड का रेशियो इक्वल है, इसमें दो एंगल खोजना होगा कि दो एंगल कोरस्पॉन्डिंग इक्वल है, तो हम बता सकते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल है। ओके बेटा, ओके ओके। अब सुनो, अब ये हो गया सिमिलरिटी वाला। एक सेकेंड, कभी कभी। अब सुनो, अगला क्वेश्चन देखना, ये देखना। अब देखो छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे तुम बना पाओगे। ये बोल रहा है कि ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू डी एफ, तो देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू। कह रहा है कि ये एक दूसरे से सिमिलर ही नहीं है, तो कौन सा ट्रू नहीं होगा। बहुत बढ़िया, मैं बता रहा हूँ। ए बी सी, सिमिलर कौन सा दिया जरा बताना। तो देखो सिमिलर कौन सा दिया है, ए बी सी। यहाँ क्या है, सिमिलर दिया है किसके, ई डी एफ का।
तो सबसे पहले तुम सीधा निकालो, जब पहले से सिमिलर दिया तो क्या क्या होगा, किसके इक्वल, ए किसके इक्वल होगा, ये तेजी से लिख लो, डी के। आ, सी किसके इक्वल होगा, तो इसका जरूरत भी नहीं है, फिर भी आइडिया रखो कि ये लिख लिया। अब बताना ए बी बाई किसके होगा, ई डी के। बोलो हाँ या ना। हम्म, अच्छा, ओके। उसके बाद क्या होगा, बताना बी सी बाई क्या हो जाएगा, डी एफ। और क्या हो सकता है, ए सी बाई क्या हो जाएगा, ई एफ। बोलो हाँ या ना। हाँ, अब देखो यहां से तुम क्या करोगे कि देखना, सबसे पहले यहां से बनाना ये, तो सबसे पहले क्या बनाओ, ए सी जो दिया है, ए सी, ये बी सी दिया, ये बी सी, ठीक है ना। एक काम करो, बी सी ई डी के मल्टीप्लाई होगा ना, बी सी हाँ, किसके मल्टीप्लाई होगा, ई डी के, है कि नहीं। हाँ, अच्छा, ए बी किसके मल्टीप्लाई होगा, डी एफ से। तो ए बी और डी एफ, या ए बी ई एफ भी हो सकता है, ये भी सही है। देखो ए बी और ई एफ, और ए सी और डी, सही है ये मतलब सही है, मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। बस हमसे पूछा कि कौन गलत है, तो ट्रू वाला भी खोज लो, ट्रू वाला खोजना आसान होता है। बी सी और डी, देखो बी सी है और डी, ये भी सही है, यहाँ वाला ये सही है। और ए अच्छा, बी ई एफ, ए बी ई एफ, ठीक है। ये भी सही है, तो अ, मतलब लास्ट वाला हुआ हम्म, बी सी डी ई, बी सी डी ई, ये तो सही है। हाँ, ए बी और एफ डी, ए बी और रुक जाओ ना, हाँ। अब यहाँ से बी सी और डी, बी सी, रुक ए जाओ, बी। अच्छा, बी सी और क्या हो जाएगा, इरिटेटिंग लगेगा ना जो लेक्चर देखेंगे ऐसे, जूम आउट और जूम इन होगा तो। बी सी और क्या हो जाएगा, डी ई, बी सी डी ई क्या हो जाएगा, बी सी और डी ई, ठीक है, ये बी सी और डी दिया। ए बी और ए बी और एफ डी, एफ डी, ठीक है, ये तो ये भी सही है। तो ये फिर गलत कौन सा है? गलत पहला ही लग रहा है ना, देखो ना, गलत पहला कैसे लग रहा है बताओ, बी सी और ई एफ दे दिया, बी सी और ई एफ दे दिया, और ए सी के साथ क्या दिया है, एफ डी, ये भी सही लग रहा है, ये भी तो सही है। ये लिए और ये लिए, तो ये भी सही है। इसका मतलब अभी किस पे, ये वाला गलत लग रहा है, देखना कैसे। बीसी दिया है, बीसी के साथ सोचो, बीसी ये दिया है, बीसी के नीचे क्या है, डी एफ है कि नहीं। ए बी के नीचे क्या है, ए बी दिया है, और ए बी के नीचे क्या है, ई डी है। ए डी है। यहाँ पे क्या लिख दिया, इसमें ई एफ है ही नहीं, सी के साथ जाएंगे, सी स्टेटमेंट गलत। मतलब आइडिया लग रहा है ना, इस तरह से दो तीन बार करोगे तो मतलब थोड़ा सा तो मैंने है, ये इस तरह से खोजने आता है ना, तो वो बच्चा को वो उसको पता है कि सही वाला तुरंत मिल जाएगा, गलत वाला दो, गलत वाला खोजने के लिए देता है, ठीक है ना। चलो ये हो जाएगा हमारा, अब ये इसी तरह से हो जाएगा कि नहीं बताना, ये क्या कह रहा है देखना, कि ये दिया तो क्या होगा। तो यहां से सुनो, ए बी किसके इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है, देखना, तो ए बी किसके इक्वल है, क्यू आर के, है कि नहीं। अब बताना बी सी, बी सी के साथ क्या हो जाएगा, बी सी के साथ बताओ, बी सी के साथ क्या जाओगे, बी सी है यहाँ, तो बी सी का, तो अब बचा कौन है, पी। पी। तो ये क्या होगा, ये ऐसे, बोलो हाँ या ना। तो अब यहां से अपने आप लिख लो कि ए बी सी किसके सिमिलर होगा, तो क्यू आर पी के, है कि नहीं। अब खोजो क्यू आर पी, बोलो। या एक देख सुन, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इधर से लिख दे। अगर पी क्यू आर लिखा है सर वहां पे, हम्म, पी क्यू आर है, यहाँ पे हर जगह पी क्यू आर है, तो मतलब हमें ए को इधर उधर करना पड़ेगा। हाँ, तो इसका मतलब हमको ना सी से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, पी है सी है, पी किसके इक्वल है, सी के, तो सी सी से ए बी, सी ए बी, हाँ, क्या? तो हाँ ये हो जाएगा ना, हाँ, सी से स्टार्ट करो ना, ये लिख दो पी क्यू आर, ये क्या होगा, सी ए बी, ए बी, कैब। ये हो गया पहला। देखो तो डिकोड तो करने लगे, बस यही था, यही था, ठीक है ये ना। सर्कल। हाँ, सर्कल का भी आ जाएगा ना, इसमें ट्रेंगल आ जाएगा ना, कह रहा है ये देखो क्या कह रहा है, मैं बना के दिखा देता हूँ ना। कह रहा है कि क्या है, तो ट्रेंगल ओ डी यार बताना है, तो एक बात बताओ, तुम ही बताना, ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 45। ये रेडियस है तो ये भी क्या होगा, रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। बोलो हाँ या ना। लेकिन सर ये वो भी है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन से, तो फिर ये वैसा भी होगा ना। हाँ, सेंटर पे एंगल बनता है तो ये भी इक्वल होगा, ये भी ये सेम आएगा, एसी भी सेम हो जाएगा, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। तो ये एक तो बताओ कि ये क्या हो गया, ये सेम हुआ तो आइसोसेलस हो गया,
सेम हो गया ना 45 डिग्री, तो सेम हो गया। अच्छा एक बताओ, ये 45 डिग्री है, ये दोनों आपस में सेम है, तो अपोजिट एंगल भी सेम होगा, ठीक है ना। तो मतलब हम्म बचा कितना? हम्म 90 प्लस 45, ठीक है। 135। हाँ 135 का आधा आधा तो हो नहीं सकता सर। ठीक है ना, तो फिर क्या आइसोसेलस होगा, तो आइसोसेलस होगा, और क्या होगा बेटा, आइसोसेलस के साथ साथ क्या होगा, सिमिलर, सिमिलर हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट भी तो हो जाएगा ना, कॉन्ग्रुएंट बोलो, क्योंकि ये इक्वल हुआ ना, ये भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल सेम होगा, यहाँ का एंगल यहाँ का एंगल सेम होगा, तो आइसोसेलस होगा, आइसोसेलस भी होगा, और क्या होगा, सिमिलर भी होगा, तो आइसोसेलस, कॉन्ग्रुएंट तो दिया ही नहीं है, तो बात ही खत्म, तो आइसोसेलस और सिमिलर। बी वाला। हाँ, आइसोसेलस और सिमिलर, खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।